हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आए हैं। वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको पता है, अभी जब जो पिछली क्लास थी, अपना पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था आपको व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। तो आज हम देख रहे हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होती है? हमारी लाइफ की एक यूनिट, इकाई होती है, क्योंकि ये हमारे जो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है, क्योंकि सेल से ही मिलकर के हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप ये देख सकते हैं। एंड ये है हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ है व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज्ड है हमारे सेल से। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल से कंपोज्ड होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे मल्टी सेल से, यानी काफी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो काफी सारे सेल से मिलकर बने रहते हैं ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, इनका एग्जिस्टेंस होता है, एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट श्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। फिर है हेंस सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ क्या बोला गया है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले हमारे जो सेल की डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी इन कॉर्क सेल। फिर है एंट वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ऑल लीव सेल्स, जो लाइव सेल्स जो होती है हमारी उनको सबसे पहले इन्होंने देखा और उनके बारे में डिस्क्राइब किया। एंड रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो यहाँ क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी सेल की वो की थी रॉबर्ट हुक ने इन कॉर्क सेल्स पे। फिर है एडवर्ड ल्यूवेनहॉक जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले हमारे लिव जो जीवित सेल है, लाइव सेल जो है उन्हें देखा और उनको डिस्क्राइब किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने क्या है बाद में डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। स्लाइड पर चलते हैं। अब है सेल थ्योरी क्या होती है। हमने देख लिया सेल क्या होती है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी। अब देखते हैं हम व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी के लिए हमारे तीन साइंटिस्ट थे, स्लीडन, सवान एंड विर्चॉव। तो यहाँ देखते हैं इन 1838 मैथाइस स्लीडन, ए बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell. तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट्स ऑल अबाउट द सेम टाइम। तो इन्होंने जब बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से, एंड वो क्या करती है, जो काफी सारी सेल्स होती है मिलकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, टिश्यूज से हमारा जो प्लांट है वो बनता है। लेकिन उसी टाइम हमारे ये थे हमारे मैथाइस स्लीडन, उसी टाइम थियोडोर सवान जो थे 1839 में, ये थे जूलॉजिस्ट और ये थे बॉटनिस्ट। Studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. तो इन्होंने स्टडी की डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स की, एंड इन्होंने रिपोर्टेड किया जितनी भी सेल्स होती है वो थिन एक लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है, और इसको हम थिन लेयर को आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है। इन्होंने स्टडी की थी एनिमल्स की। स्टडी आ गई, अब आगे देखते हैं। आगे है ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज और plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cell.
हमारे क्या होता है, जो सेल वॉल जो होती है एनिमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि ये प्लांट्स में क्या है, प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने यही कंक्लूडेड किया बेस्ड ऑन इस स्टडी और प्लांट्स टिश्यू दैट आर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस जो होती है हमारे प्लांट सेल के लिए एक यूनिक करेक्टर होती है या फीचर होता है, जबकि जो एनिमल सेल जो होती है उसमें ये एब्सेंट रहती है और प्लांट सेल में सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट रहती है। फिर है स्लीडर एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। पहले इन्होंने अलग अलग बताया कि टिश्यूज मिलकर के सॉरी प्लांट सेल बनाते हैं, जबकि काफी सारी जो आउटर थी लेयर होती है हमारे एनिमल सेल्स के बाहर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से दोनों ने अलग अलग बताया, लेकिन जब इन्होंने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, दिस थ्योरी हाउ डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म। तो यहाँ क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। यहाँ इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया दोनों ने, ये तो बता दिया कि एनिमल सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है, लेकिन ये दोनों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारी जो न्यू सेल बनती है वो किससे बनती है। तब हमारे एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चोव, 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने क्या बोला, जो सेल्स डिवाइड होती है एंड न्यू सेल जो फॉर्म्ड होती है वो हमारी होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से जो प्रेजेंट सेल होती है वो ही डिवाइड होकर के न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो इन्होंने एक टर्म यूज में ली थी, ऑर्बिनस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ऑर्बिनल सेलुला ई सेलुला वर्ड जो है वो किसने दिया था, किसके लिए दिया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रुडोल्फ विर्चोव। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडर टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या। Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and produce of cells। फिर क्या है, all cells arise from pre-existing cells। यहाँ देखो ये हमारे प्री में प्रेजेंट सेल है, इसमें धीरे धीरे डिवीजन हुआ, इसमें धीरे धीरे ये देखो डिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ये दो में डिवाइड हो रही है इस तरह से। फिर उसके बाद ये और अच्छे से इसमें प्लेट बनी, उसके बाद है इसमें और आगे डिवाइड होकर के ये दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो रही है। इस तरह से ये हमारी एक सिंगल सेल थी, सिंगल सेल से यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे में डिवीजन होता गया एंड लास्ट में जाकर के क्या बना, हमारे दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या है, जो पहले प्रेजेंट सेल है उसी से ही नेक्स्ट जो सेल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो इस तरह से हमारी पहले प्रेजेंट एक सेल है, इसमें धीरे धीरे डिवीजन करने की एबिलिटी आई, तो इसके अंदर जो उपस्थित मटेरियल है वो भी थोड़ा हाफ होने लगा, हल्का हल्का इस तरह से। फिर और ज्यादा क्लीवेज फिर वो बना इस तरह से, और ज्यादा ये डिवाइड होने लगे इस तरह से, तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, जो प्री में प्रेजेंट सेल है उसी से ही क्या है, हमारे न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सिंगल सेल थी एक, और यहाँ पर क्या है, हमारे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यही थी हमारी सेल थ्योरी। यहाँ क्या होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, और ये किसने बताया था, हमारे रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट ने। अब देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं सेल का। Cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic cells। हमारी क्या है, अगर membrane bound nuclei present होता है सेल में उसको बोलते हैं eukaryotic cells। whereas cell that lack membrane bound nucleus, जिसमें membrane bound nucleus absent होता है उसको बोलते हैं prokaryotic cell। फिर है इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। इस तरह से हमारी सेल होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, सेल की जो वॉल्यूम होता है उसी को ही ऑक्यूपाई करता है, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। फिर है द साइटोप्लाज्म इज द मेन जॉन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। यहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे हमारी प्लांट सेल हो, दोनों में। फिर है काफी सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी जो है लिविंग स्टेट में हमारी जो सेल होती है उसी के अंदर ही होती है। फिर है बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर membrane bound
distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelles. यहाँ क्या है प्रोकैरियोट्स में, ये सब चीजें मैंने जो आपकी डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो सेल्स था उसमें मैंने आपको क्लियर किए थे कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि हमारे यूकैरियोट्स में वो सब प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ी सी हल्के से देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस इस तरह से, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। फिर है न्यूक्लियस से लगी हुई हमारी ईआर प्रेजेंट होती है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड उसके बाद है हमारे यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करती है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है राइबोसोम्स इस तरह से। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो तो होती है रफ ईआर, जिसके ऊपर नहीं होता है वो होती है स्मूथ ईआर, और ये है साइटोसॉल। ये है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमने देख लिया। देखते हैं राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल्स, बहुत यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये चीज आपको लर्न रखनी है। यहाँ क्या है, राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है और दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। फिर विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म, हमारी जो सेल के अंदर राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं found not only in cytoplasm but also within the two organelles। क्या होता है, ओनली हमारे जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अलावा ये दो ऑर्गेनेल्स जो है उनमें भी प्रेजेंट होता है। एक तो है क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर जिसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ईआर जो होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टू टाइप की होती है, एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर में क्या है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जबकि रफ ईआर को रफ ईआर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या है हमारे एब्सेंट रहते हैं। तो एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड एज सेंट्रियोल विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यहाँ क्या बोला गया है, लाइन्स का मतलब हम समझे तो कि हमारे क्या है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा हमारे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ओनली प्लांट सेल में ही होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सेल्स में पाए जाते हैं, रफ ईआर जो होती है उनमें भी हमारे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में एक एक्स्ट्रा बता रखा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, वह सेंट्रियोल, जो कि क्या हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हमारे हेल्प करता है। इस तरह से हमारे राइबोसोम जो है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, एंड एक सेंट्रियोल जो होता है ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। आपको याद होना चाहिए कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है, एक तो होता है राइबोसोम, एक होता है सेंट्रियोल। तो राइबोसोम जो होता है वो तो सभी में पाया जाता है ऑलमोस्ट, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ ईआर में, ठीक है। और ओनली जो सेंट्रियोल होता है ये ओनली हमारे एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है। ये देखो प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल, तो यहाँ देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ बता रखी है ओनली। एनिमल सेल्स में जो होती है सेल, ये है सेल वॉल, ये हमारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। अब देखते हैं इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, एक दो जगह डिफरेंस आता है। ये देखो वैक्यूल, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों चीजों का ही डिफरेंट होता है। एक होता है सेंट्रियोल जिसको तारकाई भी हम बोलते हैं। तो राइबोसोम जो होता है हमारे दोनों सेल्स में होता है। ये देखो न्यूक्लियस भी जो है हमारे दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है साइटोसोल, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, फिर है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है ये देखो ये दोनों में प्रेजेंट है, जबकि सेल वॉल जो होती है हमारी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट ये देखो ग्रीन ग्रीन फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ये हमारे ओनली प्लांट में प्रेजेंट है। वैक्यूल देखो इतना बड़ा कंपार्टमेंट होता है, ये भी ओनली हमारे किसमें, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ये है राइबोसोम जो साइटोसोल में है, बहुत अच्छे से पिक्चर है। तो यहाँ देखो कि हम सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर ये देखो ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखो, एंड रफ ईआर ये भी दोनों में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, यहाँ क्या है थोड़ी छोटी कॉन्स्ट्रिक्ट टाइप की वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे जो प्लांट सेल होती है इसमें
बहुत लार्ज एडवांस टाइप की वैक्यूल इस तरह से प्रेजेंट रहती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस। ये थी दोनों की सिमिलरिटी, क्या क्या पाया जाता है। अब हम डिसिमिलरिटी देखें तो ये देखो, क्लोरोप्लास्ट ओनली हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्लांट सेल में एंड प्लाज्मोडास्माटा भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है। जबकि हमारे एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम्स, ये तीनों हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोसोम होता है ये कुछ अमाउंट में हमारे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रह सकता है। फिर हम देखते हैं सेल की शेप एंड साइज। यहाँ आप देखिए साइज, सेल डिफर जनरली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी, ओनली 0.3 mm इन लेंथ। बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है 3 to 5 mm। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है एग ऑफ एन ऑर्चिड। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होती है उनकी जो साइज है वो है 7 mm इन डायमीटर। नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है शेप में, जबकि लार्जेस्ट होती है ऑर्चिड का जो एग होता है उसकी, और लार्जेस्ट मैंने बता दी, लॉन्गेस्ट होती है हमारी नर्व सेल। यहाँ डायग्राम देखिए, ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलिक्यूलर एपिथेलियल सेल्स, ये है नर्व सेल, ये है गार्ड सेल जो कि किडनी शेप की है। यहाँ देखो ओवम, स्पर्म, इंटेस्टाइन, बोन्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की मतलब साइज की जो है आपको मैं या शेप की क्या है सेल्स दिखा रही हूँ। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूरॉन, ठीक है, डिफरेंट ह्यूमन सेल्स, शेप एंड स्ट्रक्चर। यहाँ एक बार और थोड़ा सा देखे तो और भी है यहाँ। द शेप ऑफ द सेल बी वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। दे मे बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलिकुलर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक एंड इवन इरेगुलर। क्या है हमारे जो सेल जो फंक्शन करती है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है इनकी शेप एंड साइज क्या है हमारे बनती है और बिगड़ती है। तो जो इनका फंक्शन परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंग इनकी साइज वेरी करती है। यह है, ये देखो स्फीरॉइड टाइप की सेल्स है इस टाइप की। टू ओव्यूल होती है, ये है थिन फ्लैटेड एंगुलर कॉन्टोरस। फिर है पॉलीगोनल, इरेगुलर, एंगुलर शेप पे है, ये है डिस्क शेप पे, डिस्कॉइड टाइप की। आरबीसी जो है हमारे डिस्क शेप पे इस तरह से कन्वर्ट हो गई है, नॉर्मली हमारे इस टाइप से रहती है। तो ये क्या है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी साइज को वेरी करती है। यहाँ हम नॉर्मली सारणी से समझिए, टेबल है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, 0.3 म्यू की लेंथ होती है। बैक्टीरिया की 3 to 5। ऑर्चिड का जो एग होता है सबसे लार्जेस्ट होता है सिंगल सेल का। ह्यूमन आरबीसी 7। नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो ये था हमारे सेल के बारे में ओवरव्यू, सेल थ्योरी, सेल क्या होती है, किसने डिस्कवरी की, सेल थ्योरी किसने दी, ये सब हमने देखा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।